चलिए आज बात करते हैं आत्म स्वीकृति की, यानी सेल्फ एक्सेप्टेंस की। ये एक ऐसी यात्रा है जो सच कहूं तो काफी गहरी और कभी-कभी बहुत मुश्किल भी होती है। ये कोई ऐसी खोज नहीं है जो बाहर की दुनिया में पूरी होगी। नहीं, ये तो हमारे अपने अंदर का सफर है। तो चलिए आज इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती वो यहीं से शुरू होती है। ये जो विचार है ना कि जैसे हो वैसे ही खुद को स्वीकार कर लो, ये हमारी पूरी परवरिश, हमारी शिक्षा, हमारी संस्कृति, समझिए हर चीज के खिलाफ जाता है ना। हमें तो हमेशा कुछ और कुछ बेहतर बनने के लिए कहा गया है, लेकिन जैसे हैं बस वैसे ही खुद को अपना लेना, अरे ये तो एक तरह का क्रांतिकारी कदम है। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतना मुश्किल है क्यों? मतलब खुद को स्वीकार करने में इतनी दिक्कत क्यों आती है? इसका जवाब छिपा है उस कंडीशनिंग में, उस तरह की परवरिश में जिसका हम सबने सामना किया है। जरा सोचकर देखिए, बचपन से ही हमें क्या सिखाया जाता है? अच्छे नंबर लाओ, अच्छे दिखो, आज्ञाकारी बनो। हमारी कीमत, हमारी वैल्यू हमेशा इस बात से तय होती रही कि दूसरे हमारे बारे में क्या सोचते हैं। ये कहानी, ये तो हम सबकी कहानी है ना। और ये दबाव ये सिर्फ बचपन तक नहीं रहता, ये लगातार बना रहता है। परिवार चाहता है कि हम उनकी उम्मीदों पर खरे उतरें, समाज हमें अपने नियमों में बांधता है, और हमारी संस्कृति वो हमें बताती है कि क्या सही है क्या गलत। हर तरफ से बस यही संदेश आता है कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए, और इस सब के बीच हमारी अपनी आवाज़ वो कहीं खोसी जाती है। और इस पूरी प्रक्रिया में क्या कभी किसी ने ये कहा कि तुम जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, तुम काफी हो? नहीं। और बस यही है आत्म अस्वीकृति की सबसे गहरी जड़। देखिए, ये सिर्फ कोई फिलोसॉफिकल बात नहीं है, कोई किताबी ज्ञान नहीं है। इसके असल जिंदगी में बहुत गंभीर परिणाम होते हैं। मेंटल हेल्थ रिकवरी पर जो स्टडीज हुई हैं वो साफ दिखाती हैं कि खुद को स्वीकार ना कर पाने का नतीजा क्या हो सकता है। पर्सनालिटी में बदलाव, सेल्फ एस्टीम का पूरी तरह खत्म हो जाना, और यहाँ तक कि खुद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करना। ये जो नतीजे स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये बताते हैं कि ये सफ़र सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि बेहद ज़रूरी है। तो चलिए अब एक बहुत ही जरूरी फर्क को समझते हैं, सच्ची स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस और उसकी जो नकल है जिसे हम सांत्वना या कॉन्सोलेशन कहते हैं। इन दोनों में आखिर अंतर क्या है? ये बड़ा दिलचस्प है। देखिए, सांत्वना जो है ना, वो हमारे दिमाग का एक खेल है। हम खुद को कोई तर्क देकर, कोई वजह बताकर समझा बुझा लेते हैं। लेकिन स्वीकृति वो समझ से पैदा होती है, वो सोच से नहीं आती। एक्सेप्टेंस एक ऐसी चीज है जो अपने आप घटती है, ये की नहीं जाती, ये बस हो जाती है, बिल्कुल प्यार की तरह। ओशो इसी बात को कितने सही तरीके से कहते हैं कि सांत्वना एक झूठा सिक्का है, ये आपको धोखा देती है, ये असली होने का बस दिखावा करती है, पर ये असली चीज है ही नहीं। मतलब ये दर्द से आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटका तो सकती है, लेकिन उसे खत्म नहीं कर सकती। असली बदलाव तो सिर्फ और सिर्फ सच्ची स्वीकृति है ही आता है। तो सवाल यह है कि अगर सांत्वना रास्ता नहीं है तो फिर सच्ची स्वीकृति तक पहुंचे कैसे? इसका समाधान एक बहुत ही पावरफुल प्रैक्टिस में है, एक ऐसे अभ्यास में जो पुराने ज्ञान और आज के मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों को जोड़ता है। और वो अभ्यास है माइंडफुलनेस, या जिसे हम सचेतनता भी कहते हैं। ये एक्सेप्टेंस को पाने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। ये हमें बस इतना सिखाती है कि अपने अंदर जो भी विचार आ रहे हैं, जो भी भावनाएं उठ रही हैं, उन्हें बिना अच्छा या बुरा कहे, बिना जज किए, बस एक साक्षी की तरह, एक देखने वाले की तरह देखो। इसे समझना बहुत आसान है। असल में ये पूरा अभ्यास बस 3 स्टेप्स में सिमट जाता है। पहला, जानबूझकर ध्यान देना। दूसरा, जो भी हो रहा है वो अभी इसी पल में हो रहा है, उसे देखना। और तीसरा और सबसे जरूरी, बिना कोई फैसला सुनाए, बिना कोई जजमेंट पास किए ऐसा करना। बस यही है स्वीकृति तक ले जाने वाला रास्ता। ठीक है, तो जब ये सच्ची आत्म स्वीकृति घटती है, जब हम खुद को वैसे ही अपना लेते हैं जैसे हम हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है? चलिए अब इस ट्रांसफॉर्मेटिव सफर के आखिरी पड़ाव को देखते हैं। यहाँ खुशी और आनंद के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, खुशी जो है ना वो बाहरी चीजों पर निर्भर करती है। कुछ अच्छा हो गया तो हम खुश हो गए, वो चीज चली गई तो खुशी भी चली गई, ये आती जाती रहती है। लेकिन आनंद, जॉय, वो आत्मस्वीकृति से पैदा होता है। वो हमारा अपना स्वभाव है, एक ऐसा आंतरिक प्रवाह है जो हमेशा हमेशा हमारे साथ रहता है। और जब वो आनंद अंदर होता है ना, तो प्रेम उसकी सुगंध बनके बाहर फैलता है।
इसका मतलब ये हुआ कि जब तक हम अपने भीतर के आनंद को नहीं खोज लेते, तब तक हम दूसरों से सच्चा प्रेम कर ही नहीं सकते। प्रेम वो हमारे अंदर के उसी आनंद की एक महक है, एक खुशबू है जो अपने आप फैलती है। और फिर से, ये सिर्फ कोई आध्यात्मिक कल्पना नहीं है, ये तो मेंटल हेल्थ रिकवरी का बिल्कुल कोर कॉन्सेप्ट है। ये डायग्राम बहुत अच्छे से दिखाता है कि कैसे कोई इंसान ट्रॉमा के अंधेरे से गुजरने के बाद अपने भीतरी संसाधनों जैसे सेल्फ कंपैशन और बाहरी मदद जैसे थेरेपी का इस्तेमाल करके रिकवरी और आत्मस्वीकृति तक पहुंचता है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अंत में खुद होने की हिम्मत जुटाना। और अंत में यह खूबसूरत एहसास होता है कि हम जिस भी चीज को खोज रहे थे, जिस शांति को, जिस संतुष्टि को, वो बाहर कहीं थी ही नहीं। जिसे हम पूरी दुनिया में ढूंढ रहे थे, वो तो हम खुद ही थे। ये खोज बाहर की कभी थी ही नहीं, ये तो हमेशा से अपने अंदर की एक यात्रा थी। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि हमारे अंदर कोई खजाना है या नहीं। सवाल तो ये है कि जब हम अपने अंदर की इस यात्रा पर निकलेंगे तो हमें कौन सा अनमोल खजाना मिलेगा। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद खोजना होगा।